हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में लोग बात करने वाले टी20 आई सीरीज के फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है इंग्लैंड और श्रीलंका इन दोनों टीम्स के बीच में। दोस्तों ये मैच आज रात को 11 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच में टोटल 3 टी20 मैचेस होने वाले, उसके बाद 3 वनडे मैचेस भी होने वाले हैं। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग टीम का मैच एक वीक टीम के साथ है, बिकॉज श्रीलंका थोड़ी सी वीक लग रही है, बट कुछ न्यू एक्साइटिंग प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ आपको इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिलेगा। सब स्टैट्स आपके सामने रखने वाला हो, वेन्यू स्टैट, हेड टू हेड स्टैट, सब कुछ आपके सामने रहेगा। तो वीडियो पे बने रहना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले करोगे क्या, सिंपली टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, बिकॉज जो भी फाइनल अपडेट्स आएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना। लेट्स टॉक अबाउट पिच रिपोर्ट। तो मैं आपको लास्ट 3 टी20 इंटरनेशनल जो इस ग्राउंड पे खेले गए उनके भी स्टैट्स दिखाऊंगा, प्लस यहाँ पे जो पिछले 3 से 4 मैचेस हुए जो टी20 ब्लास्ट के हुए थे उसके भी मैं आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, और उस पर से हम लोग पिच को रीड करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे हिसाब से पिच यहाँ पे फ्रेश और न्यूट्रल होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और मोस्टली बैट्समैन के फेवर में पिच होनी चाहिए, बट अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती है, जैसे इंग्लैंड में आपको देखने को मिलता है बारिश, अगर ऐसा कुछ माहौल होता है, मौसम होता है, तो न्यू पेसर्स को हेल्प मिल सकता है न्यू बॉल के साथ, ये चीज़ हो सकती है। बाकी यहाँ पे बैट्समैन इंजॉय कर सकते अगर वेदर क्लियर होता है। और अगर मैं आपको वेदर फोरकास्ट बता दूँ तो अभी के लिए तो देखा जाए तो वेदर क्लियर दिखाया जा रहा है, बट आपको पता है वेदर का कुछ बोल नहीं सकते, और स्पेशली इंग्लैंड का वेदर का तो कुछ भी नहीं बोल सकते, बट वेदर क्लियर है। और आज के दिन में पूरे इंग्लैंड में वेदर वैसे क्लियर दिखाई दिया, बिकॉज जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है तो वहाँ पे भी वेदर क्लियर होने वाला है साउथहैम्पटन में, ठीक है। जो पिछले टी20 मैचेस हुए थे, 3 टी20 मैचेस, यहाँ पे टोटल 6 ही टी20 इंटरनेशनल हुए, जिसमें पाकिस्तान के साथ 3 मैचेस हुए इंग्लैंड के, एक इंडिया के सामने हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ है, एक वेस्ट इंडीज़ के सामने हुआ है। वो 6 के 6 मैचेस इंग्लैंड ने इस ग्राउंड पे जीते हैं। लास्ट मैच यहाँ पे 2019 में हुआ था पाकिस्तान के सामने, ठीक है। और ये पिछले तीनों मैचेस के स्टैट्स आपके सामने। हाईएस्ट स्कोर पिछले 3 मैचेस में रहा 181 का, और लोवेस्ट स्कोर देखोगे तो रहा है 148 का। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 167 का फर्स्ट और पिछले 3 मैचेस में, और सेकंड इनिंग का 162। 3 में से 2 बार यहाँ पे चेस हुआ है, एक बार डिफेंड हुआ है। पेसर्स को 26 विकेट से, स्पिनर्स को ओनली 5 विकेट से। मैंने आपको बोला है पेसर्स मोस्टली अच्छा करते हैं कंपेयर टू स्पिनर्स। स्पिनर्स के लिए उतना अच्छा ये ग्राउंड है नहीं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जो पिछले 3 से 4 मैचेस हुए टी20 ब्लास्ट के, जो अभी टी20 ब्लास्ट चल रहा है उसके 4 मैचेस इस ग्राउंड पे हुए थे, जिसमें हाईएस्ट स्कोर रहा था 179 का जो फर्स्ट मैच में आया था। उसके बाद तीनों मैचेस में ज़्यादा रन बने नहीं थे, ठीक है। और एक ही मैच में चेस हुआ था, 153 बनाए थे, वहाँ पे 156 बन गए थे। बाकी 3 मैचेस में टीम्स ने डिफेंड किया था। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा था 156 का, सेकंड इनिंग स्कोर रहा था 141 का, कुछ इस तरीके से देखने को मिला था। पेसर्स को 41 विकेट्स थी, स्पिनर्स को 16 विकेट। देखो एक क्वालिटी स्पिनर जरूर विकेट ले सकते हैं, टी20 क्रिकेट में विकेट मिलने के चांसेस बनते हैं, बिकॉज जब बैट्समैन रन बनाने की कोशिश करते स्पिनर्स विकेट निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा कुछ टर्न शायद आपको देखने को ना मिले। पेसर्स को ही मैक्सिमम विकेट्स यहाँ पे मिलती है, और ऑब्वियसली वैसे भी श्रीलंका वीक है, इंग्लैंड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इंग्लैंड को फेवर करके हम लोग चल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की, तो कुछ इस तरीके से इनकी प्लेइंग 11 रहेगी। एक डाउट है जॉनी बेस्टो पे, जैसे कि आपको पता है जो लास्ट इनका टी20 ब्लास्ट का मैच था वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे। इंजर्ड होने के बाद भी इन्होंने 100 लगाया था, ठीक है। इंजर्ड होने के बाद भी इन्होंने 100 लगाया था। एंकल इंजरी हुई थी, उसके बाद स्कैन करवाया गया, स्कैन पे पता चला है कि कुछ ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं है, इसी वजह से ये कार्डिफ आ चुके हैं, स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। बट थोड़ा डाउटफुल है कि फर्स्ट टी20 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हो सकता है फर्स्ट टी20 को रेस्ट दे दे, सेकंड टी20 में खिलाए, तो ये चांसेस बन सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इनको प्लेइंग 11 में नहीं रख रहा हूँ। तो अगर ये नहीं खेलते हैं तो मेरे हिसाब से नंबर 4 पे मॉर्गन, नंबर 5 पे लियाम लिविंगस्टन और नंबर 6 पे सैम बिलिंग्स खेल सकते हैं। सैम बिलिंग्स की जगह पे टीम मोइन अली को भी खिला सकती है, जो स्पिन बॉलिंग भी आपको करते हुए दिख सकते हैं। तो ये थोड़ा डाउट है, सैम बिलिंग्स खेलेंगे या फिर मोइन अली खेलेंगे, ये मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है। बाकी मुझे लग रहा है कि यही टीम खेलेगी। यहाँ पे क्रिस वोक्स और डेविड विली शायद इन दोनों में से आपको कोई एक प्लेयर खेलता हुआ दिखे।
बात करते हैं, देखो जो इनके T20 ब्लास्ट के मैचेस चल रहे थे, रिसेंटली चले हैं, तो उनके स्टैट्स आपके सामने लेके आऊँगा जो आपको रिसेंट फॉर्म का पता चल जाएगा। जॉस बटलर की एक 55 की पारी आई थी, बट पाँचों मैचेस में पाँच में से 4 मैचेस में बटलर ने नंबर 4 पे बैटिंग करी थी और लास्ट मैच में 1 डाउन आए थे जहाँ पे 0 पे आउट हुए थे। ठीक है, तो 5 मैचेस में देखोगे तो ओपन नहीं किया था T20 ब्लास्ट में, बट यहाँ पे ओपन करेंगे। एक 55 की पारी आई थी, बाकी 3 मैचेस में उतना अच्छा नहीं किया था। इससे पहले जो इन्होंने लास्ट मैच खेला था T20 ब्लास्ट से पहले, लास्ट मैच IPL का लास्ट मैच था, वहाँ पे इन्होंने 100 लगाया था। ठीक है, जेसन रॉय की बात करें तो इनकी बैटिंग ठीक रही थी, 45, 30, 64 और 0 रन की पारी आई थी 4 T20 ब्लास्ट के मैचेस में एज ओपनर। मलन का फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, चारों मैचेस में मलन फ्लॉप रहे थे। इन 4 मैच से पहले जो इन्होंने जो काउंटी का मैच खेला था वहाँ पे 199 की पारी खेली थी टेस्ट मैच में। ठीक है, और उसके बाद T20s में ये फ्लॉप रहे थे। ऑयन मॉर्गन की अगर बात करें, और वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, डेविड मलान ने कार्डिफ में ही अपना डेब्यू किया हुआ है, साउथ अफ्रीका के सामने शायद डेब्यू किया था। आई एम नॉट श्योर, नॉट सॉरी, साउथ अफ्रीका के सामने नहीं, आई थिंक कोई और टीम थी, आई एम नॉट श्योर, पाकिस्तान या फिर वेस्ट इंडीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे डेब्यू किया था और 74 या फिर 78 की पारी खेली थी अपने फर्स्ट मैच में इस ग्राउंड पे। ठीक है, मॉर्गन की बात करें तो इनका फॉर्म भी ठीक रहा था, 32, 27, 38, 33 की पारियाँ इन्होंने खेली थी T20 ब्लास्ट में। लियाम लिविंगस्टन बहुत बढ़िया इन्होंने पारियाँ खेली थी, बट एज अ ओपनर ये खेले थे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज इन्होंने ओपन किया था। बटलर और लियाम लिविंगस्टन दोनों एक ही टीम का पार्ट है, और लियाम लिविंगस्टन ओपन कर रहे थे, बटलर नंबर 4 पे आ रहे थे और कंसिस्टेंटली रन बनाए थे 94, 25, 25, 45, 65 प्लस 5 मैचेस में हर मैच में लगभग 4 और बॉलिंग करी थी और 3 विकेट्स भी निकाले थे, तो देख के चलोगे। सैम ब्लिक्स ने 2 ही मैचेस खेले थे जहाँ पे 14 और 30 रन की पारियाँ खेली थी। सैम करन की अगर बात करें, इन्होंने 3 मैचेस खेले थे, 21 रन, 72 रन, 1 रन, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो 3 मैच में इनके नाम पे 6 विकेट थी और 72 की एक अच्छी पारी थी, बट वहाँ पे नंबर 4 पे इन्होंने बैटिंग करी थी, मतलब 2 विकेट गिरने के बाद। बट यहाँ पे इनको बैटिंग लगभग नंबर 6, नंबर 7 पे मिलने वाली है, ये देख के चलोगे। क्रिस वोक्स ने 3 मैचेस खेले थे जहाँ पे 13 रन बनाए थे एक मैच में और 3 विकेट्स निकाले थे 3 मैच में। इंपॉर्टेंट रहेंगे, कमबैक करेंगे बहुत टाइम के बाद, बिकॉज बीच में इंजरी का इशू था, रेस्ट भी लिया था, तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, शायद अभी कमबैक कर सकते हैं। क्रिस जॉर्डन ने 3 मैच में 3 विकेट्स निकाली थी। आदिल रशीद ने 4 मैच में 4 विकेट्स निकाली थी। मार्कूट ऑब्वियसली नहीं खेले थे बिकॉज ये टेस्ट मैचेस खेल रहे थे न्यूजीलैंड के सामने, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था मार्कूट का। टॉम करन की अगर बात करें, इन्होंने 3 मैच में 3 विकेट्स निकाली, 25 की एक पारी रही थी। डेविड विली की बात करें, इन्होंने 4 मैचेस में निकाली थी 7 विकेट्स और एक 45 की पारी भी खेली थी, अच्छे ऑलराउंडर है, देख के चलोगे। मोइन अली की बात करें, इन्होंने बॉलिंग ठीक करी थी, 4 मैच में इनके नाम पे 4 विकेट्स थे, बट 58 की एक बढ़िया पारी रही थी और एक 39 की पारी आई थी और IPL में भी इनका फॉर्म अच्छा रहा था, टीम इनको खिला सकती है। लियाम डॉसन की अगर बात करें, ऑलराउंडर है, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग कर लेते, 4 मैच में इनके नाम पे 2 विकेट्स थे और 23 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा था, अच्छे प्लेयर है। जॉनी बेस्टो के स्टैट्स देखो, 30, 34, 67, 82 और अपने लास्ट मैच में 112 रन, बट इंजरी की वजह से हो सकता है कि फर्स्ट मैच में ना खेले। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका की, तो कुछ इस तरीके से इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनती है। बेंच पे भी हमको इनके प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, हो सकता है इनमें से भी आपको कोई प्लेयर खेलता हुआ दिख जाए, बिकॉज आपको पता है श्रीलंका सेटल टीम नहीं है, ये चेंजेस करते रहते हैं अपने हर सीरीज में। पिछले सीरीज में कोई और ओपनर था, आपको ये सीरीज में कोई और ओपनर दिखेगा, पिछले सीरीज में कोई और कैप्टन था T20 सीरीज में, अभी आपको कोई और कैप्टनसी करते हुए दिखने वाला है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा। तो फाइनल प्लेइंग 11 बहुत मैटर करेगी टॉस के बाद। अब बात करते हैं हर प्लेयर के ओवरऑल स्टैट्स, हर प्लेयर के पिछले 5 मैचेस के स्टैट्स। पिछले 5 मैचेस से आपको फॉर्म पता चलेगा और ओवरऑल स्टैट्स भी आप लोग बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो हर प्लेयर के बारे में। अविष्का फर्नांडो पिछले कुछ समय से खेल नहीं रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पे डोमेस्टिकली जरूर खेले हैं, अभी यहाँ पे इन्होंने कमबैक किया है बिकॉज इन्होंने पिछले 5 मैचेस में एक 132 की पारी खेली है। अच्छे प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, बट अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल आप लोग स्टैट्स देख सकते हो, बट इनके डोमेस्टिक लेवल पे T20 के स्टैट्स बढ़िया है और अच्छे प्लेयर है, जरूर ट्राई कर सकते हो। धनुष्का गुणतिलका का फॉर्म अच्छा है, पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल क्रिकेट भी इन्होंने खेला है। बांग्लादेश के सामने तीनों मैचेस में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, बट अच्छे प्लेयर है और प्रैक्टिस मैच में भी रन बना के आए हैं, कंसिस्टेंट रहे पिछले कुछ समय से। कुशल परेरा पिछले मैच में 120 की पारी खेली थी इन्होंने बांग्लादेश के सामने वनडे मैच में, तो अच्छे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट हमेशा खेलते हैं, टेस्ट मैच हो या फिर वनडे मैच हो या फिर T20 मैच हो, बट हिट और मिस टाइप प्लेयर है, मेरे हिसाब से 1 डाउन आएंगे और टीम की कैप्टनसी करेंगे। कुशल मेंडिस बढ़िया प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, बट वही दिक्कत है फॉर्म।
पिछले 1-2 साल से इनके साथ बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है, हर जगह पे ये फ्लॉप रहे हैं। थोड़ा देख के चलोगे, मे भी रन बना जाए बिकॉज ये टैलेंटेड है। बाकी फॉर्म की वजह से मैं इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैक्सिमम टीम में ग्रैंड लीग में ट्राई जरूर करना, किसी 1-2 टीम इसमें स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। धनंजय डिसिल्वा आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग दे सकते 2 से 3, और अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं, बाकी आपको बैटिंग से मोस्टली पॉइंट देंगे। ठीक प्लेयर है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं खेलते हैं। पिछले 3 मैचेस के वनडे मैचेस देखोगे तो एक 3 विकेट निकाले थे, एक 55 की पारी रही थी पिछले मैच में, तो ठीक लगे थे। दोस्तों शनका की अगर बात करें तो ये थोड़े बहुत बैट्समैन है, थोड़े बहुत बॉलर है। आपको 100% बैटिंग या फिर 100% बॉलिंग नहीं देने वाले। 100% मतलब पूरे 4 और बॉलिंग आपको नहीं देंगे, या फिर बैटिंग में नंबर 4 नंबर 3 पे नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको बैटिंग नंबर 6 नंबर 5 या फिर मैक्स 6 पे बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। बॉलिंग में 2 से 3 और बॉलिंग आपको करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। वनिंदु हसरंगा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के। पूरे 11 प्लेयर्स में या फिर पूरे 15-16 प्लेयर्स में सबसे अच्छे प्लेयर यही है पिछले कुछ समय से, ठीक है। बस इनकी बैटिंग ऑर्डर थोड़ी नीचे है, बट आपको पूरे 4 और बॉलिंग देंगे। इनको बैटिंग मिल जाती है, बट बिकॉज श्रीलंका का टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, सामने इंग्लैंड होगा तो ऑब्वियसली फ्लॉप होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो हसरंगा को बैटिंग मिलेगी, इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, बिकॉज आपको पूरे 4 और बॉलिंग भी देते हैं, और लेग ब्रेक स्पिनर है तो विकेट लेने के चांसेस भी बनाएंगे। ईसुरु उदाना की अगर बात करें, इनके भी पिछले 5 मैचेस ठीक रहे विद बॉल। मोस्टली डेथ में बॉलिंग करते, डेथ और स्पेशलिस्ट माने जाते हैं श्रीलंका की ओर से, बट दोस्त इनको ना रन बहुत पड़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख के चलो कि हाँ जरूरत पड़ने पे बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। T20 इंटरनेशनल में इनका 84 का हाईएस्ट स्कोर है, ये थोड़ा देख के चलोगे। अकेला धनंजय की बात करें, पिछले 4 मैचेस में इनके नाम पे 9 विकेट से डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अगर मिक्स करो तो, और इंटरनेशनल में 25 मैचेस में 26 विकेट से T20s में। लेग ब्रेक स्पिन प्लस ऑफ ब्रेक स्पिन दोनों कर लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो ऑफ ब्रेक बॉल डालेंगे, अगर राइट हैंडेड बैट्समैन तो लेग ब्रेक डालेंगे। तो दोनों जगह पे अच्छा कर लेते हैं, तो जरूर ट्राई करोगे। दुष्मंता चमीरा बांग्लादेश के सामने इन्होंने 3 मैचेस में 9 विकेट्स निकाली थी, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी, अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करी थी, बट सामने इंग्लैंड रहेगी, देख के चलोगे। नुआन प्रदीप पिछले 5 डोमेस्टिकली मैचेस में इन्होंने 5 विकेट्स निकाली, अच्छे फास्ट बॉलर है, देख के चलोगे। बेंच पे ओस्ट्रा फर्नांडो है, ये भी ठीक प्लेयर है, रोटेट कर सकते हो अगर खेलते। पतुम निशंका यंग प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर लगे हैं। श्रीलंका इनमें इन्वेस्ट करने को इन्होंने स्टार्ट जरूर किया है, बट फॉर्म थोड़ा सा इशू है। पिछले सीरीज में बांग्लादेश के सामने बिल्कुल रन नहीं बने थे। जो इन्होंने डेब्यू सीरीज खेली थी T20 आई सीरीज, वहाँ पे 3 मैचेस में 81 रन थे। वेस्ट इंडीज़ के सामने 1 डाउन बैटिंग करी थी, देखोगे अगर खेलते हैं जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। निरोशन डिकवाला ने जो लास्ट श्रीलंका की T20 आई सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज़ के सामने, वहाँ पे ओपन किया था, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इनके ड्रॉप होने के चांसेस बनेंगे। लक्ष्मण संदकन की अगर बात करें तो इन्होंने पिछले 4 मैचेस में निकाली है 5 विकेट्स, ठीक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, ट्राई कर सकते हो। बिनुरा फर्नांडो ये इंप्रेसिव लग रहा है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं। पिछले 4 डोमेस्टिक मैचेस देखोगे तो इनके नाम पे 10 विकेट्स है, ठीक है, तो उस हिसाब से अच्छी खासी विकेट्स है। T20 इंटरनेशनल के 2 मैचेस खेले जहाँ पे इन्होंने 3 विकेट्स निकाली है। रमेश पेंडिस इनका भी फॉर्म ठीक रहा है पिछले कुछ समय से, 3 मैचेस में अगर देखोगे तो 5 विकेट्स इनके नाम पे है, प्लस 26 इनका हाईएस्ट स्कोर है, तो ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस मैच के स्टैट्स की। दोस्तों श्रीलंका ने इंट्रा स्क्वाड मैच खेला था, जहाँ पे एक वनडे मैच हुआ था और एक T20 मैच खेला था, दोनों श्रीलंका ने सॉरी, ठीक है। तो पहले हम लोग वनडे मैचेस के स्टैट देखेंगे, बिकॉज वनडे मैच पहले खेला था। तो वहाँ पे धनुष्का गुणतिलका ने एक 30 की पारी खेली थी, अविष्का फर्नांडो 64 की पारी रही थी, कुशल परेरा की 28 की पारी, दसुन शनका 44, ओस्टा फर्नांडो 44, ईसुरु उदाना 44। दुष्मंता चमीरा 2 विकेट्स, वनिंदु हसरंगा 1 विकेट, रमेश मेंडिस 1 विकेट के साथ साथ 71 रन की पारी, अकेला धनंजय 3 विकेट्स, बिनुरा फर्नांडो 2 विकेट्स, ठीक है, और नुआन प्रदीप को मिला था 1 विकेट। अब बात करते जो रिसेंटली इन्होंने जो इंट्रा स्क्वाड T20 मैच खेला था उसमें क्या हुआ था। तो धनुष्का गुणतिलका ने 98 की पारी खेली थी 52 बॉल्स में, बहुत बढ़िया रन बनाए थे, ठीक है, बट ये इंट्रा स्क्वाड मैच था अपने ही प्लेयर्स के साथ, ठीक है। अविष्का फर्नांडो ने 32 की पारी खेली थी 16 गेंदों में, दोनों ने ओपन किया था। कुशल परेरा ने 95 की पारी खेली थी 50 बॉल्स में। कुशल मेंडिस ने 42 की पारी खेली थी 31 बॉल्स में। डिसिल्वा 28 रन्स 22 बॉल्स में। दसुन शनका 30 रन्स 20 बॉल्स में। ओस्टा फर्नांडो ने 50 बनाए थे 34 बॉल में, रिटायर हो गए थे। ईसुरु उदाना ने 1 विकेट निकाला था, दुष्मंता चमीरा को 1 विकेट था। वनिंदु हसरंगा ने 25 रन्स बनाए थे, 0 विकेट्स थी, 2 ही ओवर बॉलिंग करी थी। अकेला धनंजय को 1 विकेट था और बिनुरा फर्नांडो अगेन 2 विकेट्स इसको मिले थे।
तो अगर आप लोग वैसे देखोगे तो डोमेस्टिकली 4 मैच में, पिछले 4 मैच में 10 विकेट्स भी मिला फर्नांडो को और 2 प्रैक्टिस मैच में 4 विकेट्स, तो बहुत अच्छे विकेट टेकर लग तो रहे हैं। बाकी देखते हैं इंग्लैंड के सामने क्या करते हैं अगर खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, हेड टू हेड स्टैट्स एक बार चेकआउट कर लेते हैं दोनों टीम्स के बीच में जब भी मैचेस हुए हैं। तो मोस्ट रन्स इंग्लैंड की ओर से बनाए मॉर्गन ने 201 रन, 33 एवरेज, 57 हाईएस्ट स्कोर। बटलर ने 47 के एवरेज से रन बनाए जहाँ पे 73 इनका हाईएस्ट स्कोर है। जेसन रॉय का भी एवरेज अच्छा है श्रीलंका के सामने, 37 का एवरेज, 69 हाईएस्ट स्कोर है। मोइन अली 3 मैच में ओनली 27 है जिसमें 27 ही हाईएस्ट स्कोर है। बाकी 2 मैचेस में ये नॉट आउट रहे थे। जॉनी बेस्टो ने सिर्फ 2 मैचेस खेले थे जहाँ पे सिर्फ 2 ही रन बनाए थे 2016 में, तब ये मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे जॉनी बेस्टो। मिडल ऑर्डर मतलब जब इन्होंने ओपन करना स्टार्ट नहीं किया था इंग्लैंड के लिए, नंबर 6 नंबर 5 पे बैटिंग को आ रहे थे। यहाँ पे भी अगर खेलते तो मिडल ऑर्डर में ही आएंगे, मतलब नंबर 4 पे ही आ सकते हैं। बट अभी के जॉनी बेस्टो और उस टाइम के जॉनी बेस्टो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, बेस्टो के इस मैच में खेलने के चांसेस बहुत कम है। मोस्ट विकेट देखोगे तो जॉर्डन ने 5 मैच में 12 विकेट्स निकाली है श्रीलंका के सामने। डॉसन ने 1 मैच खेला था 2016 में जहाँ पे इन्होंने 3 विकेट्स निकाली थी। आदिल रशीद को 3 मैच में ओनली 3 विकेट है श्रीलंका के सामने। डेविड विली को 1 मैच में 2 विकेट से, ओक्स को 2 मैच में 1 विकेट है। मोइन अली को 3 मैच में कोई भी विकेट नहीं है और टॉम करम को 1 मैच में 1 भी विकेट नहीं है श्रीलंका के सामने। अब बात करते हैं श्रीलंका के मैक्सिमम प्लेयर्स यंग है, तो थोड़ा देख के चलोगे। दिनेश चंदीमल ने 5 मैच में 57 रन बनाए बट खेलेंगे नहीं मेरे हिसाब से। गुना तिलका 1 मैच खेले जहाँ पे 26 रन बनाए हैं। दशरथ शनका ने 3 मैच में 26 है। कुशल परेरा 3 मैच में 26 है। कुशल मेंडिस 1 मैच में 24 है। डिसिल्वा 1 मैच में 17 है। मोस्ट विकेट्स अकेला धनंजय 1 मैच में 2 विकेट्स, डिसिल्वा 1 मैच में 1 विकेट, संदकन 1 मैच में 1 विकेट, इसरुदाना 1 मैच में 1 विकेट, चमीरा 1 मैच में 0 विकेट, नुआन प्रदीप 1 मैच में 0 विकेट। तो मोस्ट टॉप प्लेयर्स यंग है जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट इंग्लैंड के सामने खेला नहीं है, तो ये हेड टू हेड स्टैट्स मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा मैटर नहीं करने चाहिए। दोस्तों अब हम लोग बनाएंगे स्मॉल लीग की टीम, और जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो मैक्सिमम पब्लिक इंग्लैंड के फेवर में ही टीम बना के आने वाली है। विकेट कीपर सेक्शन में आपको 4 प्लेयर्स मिलेंगे, 4 में से मेरे हिसाब से 2 खेलेंगे, 2 शायद ना खेले। डिकवेला के चांसेस बहुत कम है खेलने के। जॉनी बेस्टो शायद ना खेलेंगे बिकॉज ऑफ इंजरी। बटलर और कुशल परेरा 100% खेलेंगे। बटलर ओपन करेंगे, परेरा मेरे हिसाब से 1 डाउन आएंगे और दोनों मेरे हिसाब से अपने अपने टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे। अभी के लिए बटलर को स्मॉल लीग में लेके चलेंगे, बेस्टो को मैं अभी के लिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर खेलेंगे तो फिर हम लोग फिर भी चेक करेंगे कि बैटिंग ऑर्डर क्या है, मतलब सॉरी बैटिंग किसकी पहले किसकी सेकंड है। अगर पहले बैटिंग आती है इंग्लैंड की तो फिर हम लोग जॉनी बेस्टो को जरूर लेंगे। अगर इंग्लैंड की सेकंड बैटिंग है तो फिर जॉनी बेस्टो को शायद मैं ना लूँ, बिकॉज जॉनी बेस्टो नंबर 4 पे आएंगे। और अगर श्रीलंका ज़्यादा रन नहीं बना पाई तो फिर जॉनी बेस्टो को शायद बैटिंग नहीं मिलेगी, तो ये कंसिडर करके चलोगे। ठीक है, कुशल परेरा ऑब्वियसली ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। प्रैक्टिस मैच में 95 रन बना के आए हैं, बट वो इंट्रा स्क्वाड मैच था। इंग्लैंड की बॉलिंग और इंट्रा स्क्वाड की बॉलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो ये भी थोड़ा देख के चलोगे। हिट और मिस टाइप प्लेयर चलेंगे तो अच्छा करेंगे, वरना जल्दी भी निकल सकते हैं। बाकी गियर डिकविला के खेलने के चांसेस कम हैं। अभी के लिए चलते बैटिंग सेक्शन। धनुष्का, गुनातिलका, डेविड मलान और जेसन रॉय में तीनों को लेके चलूंगा। देखो गुनातिलका वैसे बांग्लादेश के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, बट इनका पिछले कुछ समय से ठीक फॉर्म रहा है। प्रैक्टिस मैच में भी 98 की पारी ये खेल के आए हैं, उस हिसाब से मैं लेके चलने वाला हूँ। मलान ऑब्वियसली पिछले T20 ब्लास्ट के मैचेस में इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा था, बट ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 पे ये चल रहे तो उस हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। जेसन रॉय ने ठीक रन बनाए थे ऑब्वियसली, ठीक है, तो इनको लेके चलेंगे। बाकी अविष्का फर्नांडो, देखो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ग्रैंड लीग पिक है। 44% सिलेक्शन है, 50% मेरे हिसाब से क्रॉस हो जाना चाहिए। इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करोगे। टैलेंटेड प्लेयर है, सेट हो जाए तो एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। बट ना इनका प्रॉब्लम क्या है, ये 20, 25, 30 बनाते हैं और फिर विकेट छोड़ के निकल आते हैं। बड़ी पारी ज़्यादातर ये खेल नहीं पाते, ठीक है, तो ये जरा देख के चलोगे। मॉर्गन ग्रैंड लीग डिफरेंशियल पीक, बैटिंग ऑर्डर नंबर 4 पे आएगी। अगर जॉनी बेस्टो नहीं खेलते हो सकता है कि यंगस्टर्स को प्रमोट भी कर सकते, नंबर 4 पे कुछ बोल नहीं सकते। मोस्टली इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, ठीक है। कुशल मेंडिस का फॉर्म इशू है, बाकी इनको ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठीक रन बनाए तो ठीक है, बाकी मोस्टली इनको ग्रैंड लीग में रोटेट करके चलोगे। लियाम लिविंगस्टन सिलेक्शन देखो ओनली 13% है। वही बैठते कि बैटिंग ऑर्डर रहेगी क्या, खेलेंगे मेरे हिसाब से, बट बैटिंग ऑर्डर बहुत मैटर करेगी। नंबर 5 नंबर 6 यहाँ पे ये बैटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे इनको स्मॉल लीग में लेना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बिकॉज श्रीलंका सामने रहेगी और टॉप ऑर्डर रन बना सकता है मैक्सिमम्स, ठीक है। वो बाकी ग्रैंड लीग में तो टारगेट करना ही है। औसदा फर्नांडो अगर खेले ग्रैंड लीग में रोटेट करोगे, पथुम निशंका के खेलने की चांसेस कम है। बिलिंग्स खेलते भी है तो अगेन इनकी बैटिंग ऑर्डर बहुत मैटर करेगी, और असलंका मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे, ठीक है। चलते ऑलराउंडर सेक्शन में। सैम करन को मैं लेके चलूँगा, नॉट फॉर हिज बैटिंग, फॉर हिज बॉलिंग।
बैटिंग क्यों नहीं, बिकॉज बैटिंग शायद मिले ही ना। हाँ, बॉलिंग के आपको पूरे 3 ओवर तो मिनिमम आई थिंक देंगे बॉलिंग में, 4 ओवर भी डाल सकते हैं। न्यू बॉल के साथ इनको मूवमेंट मिल सकता है, विकेट निकाल सकते हैं। देखो छोड़ भी सकते हो सैम करन को, बिकॉज बैटिंग के चांसेस कम रहेंगे। बॉलिंग में अगर एक विकेट से ज़्यादा नहीं मिलेगी तो फिर उससे बेटर अगर आपके पास कोई प्लेयर है तो उसे उठा सकते हो सैम करन को ड्रॉप करके, ये रिस्क आप लोग ले सकते हो। बाकी मैं वनिंदो असरंका के साथ जरूर जाऊंगा। मोइन अली खेलते हैं तो जरूर ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में तो मस्ट ट्राई करना। डिसिल्वा को ग्रैंड लीग में रोटेट करना, दर्शन शनका को ग्रैंड लीग में रोटेट करना। उसके बाद रमेश मेंडिस के खेलने के चांसेस कम है। लायम डाउसन अगर खेलते लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ट्राई कर सकते हो, प्लस बैटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे है लक्षण, ठीक है, तो इनको रोटेट कर सकते हो, मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं। और जयरत्ने भी मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं। चलते बॉलिंग सेक्शन में, क्रिस वोक्स, दुष्मंता चमीरा और इसरोदाना, दोनों में से कोई एक आपको लेना है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, चमीरा ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी कंपेयर टू इसरोदाना पिछले कुछ समय से, बट उदाना आपको दे देते हैं बैटिंग। अगर बैटिंग में 20-25 बना दे तो ऑब्वियसली 1 विकेट के पॉइंट्स आपको दे के चले जाते हैं। तो टॉसअप है दोनों के बीच में किसे लेना है, पब्लिक दोनों के साथ भी आ सकती है, बाकी आपकी चॉइस है। मैं अभी के दुष्मंता चमेरा के साथ जाऊंगा, उसके बाद यहाँ से मैं माकूड और क्रिस जॉर्डन के साथ जाऊंगा। अगर आपको आदिल रशीद लेना है बिल्कुल ले सकते हो। वैसे तो श्रीलंका के सामने उतने बढ़िया स्टैट्स इनके हैं नहीं, कार्डिफ में ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिलता नहीं है, उस हिसाब से मैं इनको छोड़ रहा हूँ। आपको लेना है आप लोग बिल्कुल ले सकते हो किसी एक बॉलर को ड्रॉप करके, ठीक है। अभी आपको लेना है 11th प्लेयर, आपको श्रीलंका का ही लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग 7 प्लेयर्स ले चुके हैं इंग्लैंड की ओर से, ठीक है। अब हमें लेना किसे है, आपकी चॉइस है। बॉलिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे अकेला धनंजया, आपको लकी धनंजय या फिर संदकन, दोनों में से कोई एक ही खेलता हो देखेगा। ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, अगर जो भी खेले। नुआन प्रदीप अच्छे फास्ट बॉलर, अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं, इनको ग्रैंड लीग में रोटेट करोगे। डेविड विली और क्रिस वोक्स, दोनों में से कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेगा ले लेना, जो भी खेलेगा, मतलब अगर ओक्स खेलेगा तो ओक्स को ले लेना, डेविड विली खेलेंगे तो डेविड विली को ले लेना। टॉम करन के वैसे खेलने के चांसेस कम है, बट अगर ये खेलें तो इनको स्मॉल लीग में भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी बिनुरा फर्नांडो, मैंने आपको इनके बढ़िया स्टैट्स दिखाए हैं, अगर ये प्लेयर खेलता आपको दिखे, बढ़िया डिफरेंशियल प्लेयर का काम करेगा। बाकी आई डोंट थिंक नीचे से कोई खेलेगा। अभी आपको 11 प्लेयर लेना है श्रीलंका की ओर से, जो चाहे आप लोग ले लो। ऑलराउंडर सेक्शन में से दर्शन शनका, डिसिल्वा, ये 2 प्लेयर्स, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में इसरू उदाना, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में अगर देखोगे तो यहाँ पे कुशल मेंडिस है, अविष्का फर्नांडो है, दोनों में से जो चाहे ले सकते हो, या फिर कुशल परेरा सेपर चॉइस रहेगी, बिकॉज मैक्सिमम पब्लिक इनके साथ आएगी। मैं अभी के लिए कुशल परेरा के साथ ही जा रहा हूँ, वैसे हो सकता है कि मेरे फाइनल टीम में मैं उनको ड्रॉप कर दूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरी स्मॉल लीग की टीम बनती है। अभी यहाँ पे बात आती है स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी किसे दी जानी चाहिए। पब्लिक को जॉनी बेस्टो के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो देखो वैसे जॉनी बेस्टो खेल भी सकते वो अलग बात है, बट ओपन नहीं करेंगे ये भी देख के चलोगे। मैक्सिमम पब्लिक ने जॉनी बेस्टो को कैप्टनसी दी है, तो ये भी देख के चल सकते हो। अब मैं जॉनी बेस्टो को तो लिया ही नहीं है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का सवाल ही नहीं आता। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जाएगी किसे, मैं ये 2 प्लेयर्स, ठीक है, प्लस बॉलिंग सेक्शन में मार्क वुड और क्रिस वोक्स, ये 2 प्लेयर्स, ये 4 प्लेयर्स में सोच रहा हूँ। एक बैट्समैन एक बॉलर को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहता हूँ स्मॉल लीग में। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जॉस बटलर के साथ जा रहा हूँ एज ए कैप्टन। वाइस कैप्टन से मेरी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे मार्क वुड को। मैं क्रिस वोक्स को भी ट्राई कर सकता हूँ, अगर पिच पे मुझे थोड़ी बहुत ग्रास दिखती है या फिर ओवरकास्ट कंडीशन दिखती है तो मैं क्रिस वोक्स को मेरी वाइस कैप्टन से दे दूंगा, ये मैं चेंज कर सकता हूँ। बट अभी के लिए कैप्टनसी बटलर, वाइस कैप्टनसी मार्क वुड। इनके अलावा डेविड मलान, जेसन रॉय, ये भी बहुत बढ़िया चॉइसेस है। सैम करन भी एक अच्छी चॉइस बन सकती है आपके लिए, जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी वनिंदो असरंका को ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर करोगे श्रीलंका की ओर से। दोस्तों ग्रैंड लीग में क्या कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको आईपीएल के टाइम पे बताया था कि स्ट्रॉन्ग टीम के मैक्सिमम बॉलर्स ले लो, स्ट्रॉन्ग टीम के टॉप 3 बैट्समैन ले लो, और ओपोनेंट टीम के 4 ऐसे प्लेयर्स लो जो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स देते हुए दिख सकते हैं, लाइक श्रीलंका के 4 प्लेयर्स। कैप्टन वाइस कैप्टनसी बॉलर्स को ट्राई करो, इंग्लैंड के बॉलर्स और इंग्लैंड के टॉप 3 बैट्समैन, ये कुछ टीम्स जरूर ट्राई करोगे ग्रैंड लीग में। यही कुछ आपको रिजल्ट इस मैच में देखने को मिल सकता है। दोस्तों माई 11 सर्कल पे भी सेम टीम है, कोई भी चेंज नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के सजेशन भी मेरे वही रहेंगे, ठीक है। चाहो तो कोई एक बॉलर कम करके एक्स्ट्रा बैट्समैन भी आप लोग ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी बनेगी। बाकी फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, बिकॉज दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेइंग 11 हमारे टीम्स में चेंजेस हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टॉस हमारी टीम्स में चेंजेस हो सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। क्यों टॉस की बात कर रहा हूँ, अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है तो हम लोग इंग्लैंड का एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जरूर ऐड करेंगे, इंग्लैंड का एक बॉलर कम करके, मार्क वुड या फिर क्रिस वोक्स या फिर सैम करन, इनमें से किसी एक को टॉप करके एक्स्ट्रा बैट्समैन को हम लोग हमारी टीम में जरूर रखेंगे अकॉर्डिंग टू द टॉस।
तो इसी वजह से बोल रहा हूँ फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करोगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।